Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Gracie and welcome back to my channel. Okay, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। So let's begin. तो पहली बात तो ये है कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? तो पहली चीज़, आप पूरे दिन में 3 सब्जेक्ट्स लो, 2 ले लो, चलो नहीं हो रहा तो 2 ले लो, ठीक है। लेकिन ये मत करो कि अगर आपने इंग्लिश रीडर ली है, ठीक है, इंग्लिश रीडर ली है, उसमें आप पढ़ रहे हो और आधा चैप्टर छोड़ दिया और आधा चैप्टर कल करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये सबसे गंदी चीज़ होती है जो हम करते हैं लिटरली। तो ये सबसे ख़राब चीज़ होती है क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो हम कल पढ़े हैं फिर वो आज पढ़ेंगे तो एकदम वो होता है, एक समरी ले लेते हैं और समरी लेने में वो पूरा चैप्टर चला गया और फिर कहेंगे यार ये कल ही करेंगे। तो ये आलस मेरे अंदर भी आता है, सबके अंदर आता है ये। तो बेटर कि आप अगर एक दिन बैठे हो पढ़ने तो उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो, भले क्वेश्चन आंसर्स कर लो, बहुत अच्छा होगा। नहीं करना तो याद रखो कि क्या होना चाहिए इसके आंसर और कल कर लो। जो पढ़ने का होता है वो एक दिन रखो, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट कि लेना है तो पूरा करो वरना मत ही करो, सबसे अच्छी बात, ठीक है। सेकंड थिंग है कि बहुत लोग क्या होता है हाइलाइटर से मार्क करते हैं, उससे ना लोगों को लगता है कि उससे शोभा पड़ती है, बट मैं बताती हूँ उससे नहीं पड़ती है। क्योंकि हाइलाइटर क्या होता है, वो हमें ना, हाइलाइटर क्या होता है कि वो पहले हाइलाइटर को खोलो फिर ऐसे करो, भले ही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मार्क करोगे। सबसे अच्छा है पेंसिल लो, पेंसिल भी मत लो, मैं तो कह रही हूँ बुक पे मार्क ही मत करो। एक नोटबुक लो, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, ग्लिटर से लिखो, जिससे लिखना है लिखो, ठीक है। लिख दिया, तब क्या होगा, वो कॉपी आपकी सेपरेट नोट्स की बन जाएगी, ठीक है। अब जब भी मैम आपको कुछ पढ़ा रही हैं तो आप वो नोट्स लेके आप देख सकते हो कि हाँ ये था ये था ये था ये था, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, नोट्स भी बने रहेंगे और याद भी रहेगा, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट जैसे दिस इज़ कॉल्ड दिस, ठीक है, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ कॉल्ड दिस, तो उसको लाइन मार्क कर दो, ठीक है। वो लाइन मार्क करो, उसकी डेफिनेशन लॉक मार्क करो, ठीक है। ये सब मार्क कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आप और पता है जब आप कोई चीज़ अंडरलाइन करते हो ना, तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप देखते हो उसकी तरफ, हाँ ये मैंने मार्क करा था। तो जब आप उसकी तरफ देख रहे हो तो आपका जब वो अंडरलाइन है तो फिर आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप ये कुछ पढ़ते हो, ठीक है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कल है तो आप कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो आप इंग्लिश पढ़ोगे अभी, है ना, ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या करते हैं लोग, यार कल एग्ज़ाम में कुछ नहीं पढ़ा यार, अब तो गए बेटा गए, अब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप हार मान रहे हो, कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ भी कर सकते हो, आपके पास अभी पूरा दिन है, ठीक है। इंग्लिश रीडर में क्या होता है, मतलब इंग्लिश में इंग्लिश रीडर भी आती है, इंग्लिश ग्रामर भी आती है। इंग्लिश रीडर में आप चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर जो आपने अंडरलाइन किया है वो पढ़ लो, मैम ने जो अंडरलाइन करवाया है वो पढ़ लो, वर्ड मीनिंग्स पढ़ लो, जो बैक एक्सरसाइज है वो पढ़ लो, ठीक है। बस इतना ही चाहिए। नेक्स्ट ग्रामर तो यार मक्खन होती है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आपकी भी ग्रामर अगर अच्छी होगी तो आपको भी लगेगा कि मक्खन है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो ग्रामर की और अच्छी प्रैक्टिस करो क्योंकि ग्रामर ही सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, ठीक है। और तो पता है आप ना, देखो वैसे तो मेरे साथ भी यही है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो सब पढ़ते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन पहले भी पढ़ लोगे तो थोड़ा सा समझ में तो आ जाएगा कि तुम्हें उस दिन वो चीज़, जैसे कल मेरा एग्ज़ाम है, 5 चैप्टर आ रहे हैं, 3 ग्रामर के, 2 रीडर के, ठीक है। अब मैंने रीडर का 1 चैप्टर कर रखा है और ग्रामर के 2 चैप्टर पहले से ही कर रखे हैं, तो अब क्या होगा, सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, कॉम्प्रीहेंशन करना है, ये करना है, लेटर करना है, बस हो गया आपका काम तो। और फिर जो बाद में जब आपका ये दोनों चीज़ हो जाएंगी तो आप उनका एक समरी ले लोगे, हो गया आपका काम।
एक दिन पहले हमारी रिवीजन होती है। उस दिन उस चीज़ की सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ रिवीजन होती है उस दिन। ठीक है, तो रिमेंबर कि आप जब आप लाइक पढ़ रहे हो, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले, याद रखना कि वो चैप्टर आप पहले भी कर लो कि आपको आगे जाके तकलीफ़ ना हो। एंड नेक्स्ट चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी, नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड। मतलब आप ऐसे मत करा करो कि यार अब नहीं करना, क्योंकि ये लेज़ीपन होता है, जिससे ये हमारी सबसे गंदी हैबिट होती है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं है, मेरे में भी है, सब में होता है ना। लेज़ीनेस तो सब में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि यार पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, सिंपल। एंड हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, एटलीस्ट 90 अबव। तो अगर आप मेरे ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, एटलीस्ट आपके 90 अबव तो आ ही जाएंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।